नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आगरा में किसकी हुई मौत, बिहार में कौन से चरण का हो रहा मतदान और हापुड़ प्रशासन क्यों हुआ अलर्ट। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर आगरा जनपद से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रेशर ठीक करते समय अचानक बड़ा हादसा हुआ, जहां ट्रॉली के नीचे दबने से एक युवक घायल हो गया है, वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रेशर खराब होने पर ठीक करने के लिए दोनों युवक गए थे, जहां प्रेशर चेक करते समय अचानक ऊपर से ट्रॉली गिर गई है, जहां ट्रॉली के नीचे दबने से एक चीख पुकार मच गई। वहां सुनकर काफी लोग एकत्रित हुए, जहां दबे दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। घायल युवक का अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। दूसरे युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत बगुला की ठार झोरियन का पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? संजू। कौन सा गांव है? प्राज हो रही है। क्या घटना हुई है? घटना ये होती सर कि हम ऐसे कोई 8 बजे के करीब शाम की बात है, हम दोनों लोग ट्रॉली में काम कर रहे थे अपनी ट्रॉली में, तो उसमें हमने प्रेशर में सील डाली थी, तो सील डाल के प्रेशर उसका सही काम करने लगा था। जब हम उसमें पिन डालने गए थे तो प्रेशर अचानक ऊपर से एकदम गिरा हमारे ऊपर। तो उत्तम सिंह की तो वहीं पर ठिया पे यानी वो ख़त्म हो चुके थे और मेरे भी चोट आई थी। जब हम चिल्लाने लगे थे तो वहाँ से आस पड़ोस से लोग बाग आए थे, जब उन्होंने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया था उसके बाद में प्रेशर उठाया, जब हमको निकाला था। और मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा हुआ? नहीं, मौके पे सर कोई नहीं आया था। मुझे हमारे गांव वाले थे, वो आस पड़ोस और कोई नहीं था, मौके पर कोई नहीं आया है। प्रभु जी, एक जोरिया गांव में कोई घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये खेडाड़ा ग्राम पंचायत का मजरा है, बगुला वाली ठार। यहाँ पर निषाद समाज के 2 बच्चे खेती में काम करने के दौरान ट्रैक्टर में कुछ खराबी हो जाने पर उसे ठीक कर रहे थे। रात्रि के 7-8 बजे के करीब जब गौतम निषाद और संजय निषाद दोनों साथ साथ काम कर रहे थे, उस बना रहे थे ट्रैक्टर को, उस समय अचानक ही प्रेशर गिर गया, जिससे गौतम निषाद, जिसके ऊपर पूरी ट्रॉली का भार आ गया था, मौके पर ही मौत हो गई। संजय निषाद घायल हो गया। इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस प्रशासन की गई थी क्या? हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन सब जगह सूचना दे दी है। हम लोग ये मांग करते हैं, ये गरीब और मजदूर परिवार है, मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे थे परिवार का। गौतम निषाद के 5 बच्चे हैं, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से मांग की है, भविष्य में इस परिवार की खान पान और सुरक्षा के लिए इन्हें तत्काल सहायता मुहैया कराए जाने की हम लोगों ने सब लोगों ने पुरजोर सिफारिश की है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। खबर अयोध्या जनपद से, जहां लाका मंडी गेट के सामने हाईवे पर अयोध्या से गोंडा चलने वाली एक बस, जो कि वहां पर रोजाना की तरह सवारी भर रही थी, पीछे से आ रहे डंपर ने अनियंत्रित होकर उसमें टक्कर मार दी, जहां कोई जानहानि होने की खबर सामने नहीं आई है। मेरा नाम भैया। इसमें कितने लोग चोट खाए भाई? इसमें एक महिला वहाँ खड़ी थी सवारी कहीं जाने के लिए, उसको चोट लगी है। अब क्या चोट लगी है नहीं बता सकते, चोट लगी है, हॉस्पिटल के लिए गई है। अब नॉर्मली चोट लगी है, ज़्यादा लगी ये नहीं बता सकते, लेकिन चोट उसको लगी है। और इसमें 1-2 लोग और शायद घायल हुए हैं नॉर्मली ही, लेकिन जान माली कोई नुकसान नहीं हुआ। और बड़ा हादसा होने से, बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, जो कि आए दिन होता रहता है, बड़ा हादसा होता रहता है। प्रशासन द्वारा यहाँ पे बसों का चालान किया जाता है, लेकिन बस वाले इतने गवा गुजरे बदतमीज हैं, ये लोग मानते नहीं हैं और आए दिन यहाँ खड़ी करते हैं। भाई महाराज जी की सरकार, इन लोग के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। प्रशासन द्वारा भाई निवेदन है, बस वाले के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा यहाँ मंडी के सामने 100 लोग गवाही देने में तैयार हैं। और प्रशासन से मेरी गुजारिश है, कम से कम उचित कार्रवाई इनके ऊपर की जाए। हमारा नाम सुभाष गुप्ता है, मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। ये स्टैंड तो नहीं है ना? ये स्टैंड नहीं है, स्टैंड नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। यहाँ जबरदस्ती खड़ी की जाती, प्रशासन यहाँ मना करती है, चालान करती है, उसके बाद ये लोग खड़ी करते हैं। जबरदस्ती सवारी भरी जा रही है। किस तरह मना करती है ये प्रशासन जाने, ये बस वालों की गुंडा करती है क्या है ये नहीं बता सकते। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से है, जहां की 3री पंचायत चुनाव के 6ठे चरण का मतदान हो रहा है। नोखा और
नारसीगंज प्रखंड के कुल 25 पंचायतों में पंचायत चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, जहां कुल 249 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहे हैं, जहां सुबह से भारी भीड़ देखने को मिली है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है, चूंकि नोखा व नासरीगंज दोनों प्रखंडों के कुछ बूथ संवेदनशील है, जहां बावजूद इसके पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग मतदान केंद्र पर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। महिला पुलिस भी जगह जगह तैनात कर दी गई है। बता दें कि नोखा प्रखंड तथा नासरीगंज प्रखंड में लगभग 2 लाख मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं की अच्छी भागीदारी हो रही है। अभी तक इन 2 प्रखंडों में 30% मतदान हो चुका है। पंचायती चुनाव का जो छठा चरण है वो आज रोहतास जिले के नासरीगंज तथा नोखा प्रखंड में चल रहा है। अभी तक सभी जगह से पंचायत जो चुनाव है बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। हम लोग को जो फीडबैक मिल रहा है लगभग 30% जो पोलिंग है वो हो चुका है और बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि यह जो चुनाव का अवसर है उसको उस अवसर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में निकल करके अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पुलिस के द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की गई है और कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा गढ़गंगा मेले का आयोजन के लिए हापुड़ प्रशासन ने कमर कस ली है, जहां मेले के लिए गन्ना की फसल को तेजी से कटवाकर भूमि खाली कराई जा रही है। जहां बताते चले कि हापुड़ जनपद के गढ़ मुक्तेश्वर का कार्तिक पूर्णिमा मेला जो आज मानचित्र पटल पर भी दर्शाया जा चुका है और वर्ष भर में इस बार करीब 1 माह पहले तैयारी शुरू हुई है और 1 सप्ताह तक पूरे जोरों पर चलती रहती है, जिसमें तंबुओं की नगरी के रूप में होता है, जहां विस्तार जिसके इस आयोजन के लिए भूमि खाली कराकर मार्ग निर्माण, बाजारों और अधिकारियों के दफ्तर के लिए तैयारी जोरों पर है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां पर एक मात्र 10 साल का लड़का जिस पर मां सरस्वती की ऐसी कृपा हुई है कि संगीत में ढोल ऐसे बजाता है जैसे जनता देखकर मनमुग्ध हो जाती है। बताते चले कि ग्राम अर्जुन खीरिया में पंडित राम गुलाम दुबे के यहाँ श्री श्री 1008 श्री रामचरितमानस का पाठ किया गया। उसी आयोजन में उसी गांव का लड़का आर्यन सेन जिसने ढोलक बजाकर संगीतकारों के मन को जीत लिया। वहीं जब लड़के के पिता अरविंद सेन से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जन्म से ही 6 से 7 साल बाद से ही आर्यन ढोलक बजाने की कोशिश किया करता था। धीरे धीरे वो ढोलक को बजाने लगा और हम लोग उसको पढ़ाई करने के लिए जोर देते थे, लेकिन उसने पढ़ाई के साथ साथ ढोलक भी बजाना सीख लिया है। ललितपुर से कैमरा पर्सन सौरभ तिवारी के साथ महेंद्र दुबे की रिपोर्ट। अमरोहा जिले में स्पोर्ट्स अकेडमी के खिलाड़ियों ने शहीदों का नमन किया, जहाँ भारत के नक्शे में 1001 दिए जलाकर एकता का संदेश दिया। वहीं कोच निर्भय विश्नोई ने बताया कि खिलाड़ी जो 1001 दिए जलाकर शहीदों को याद कर रहे हैं, भारत का नक्शा जगमगा गया और कहा है कि शहीदों को नमन किया गया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खबर अयोध्या जनपद से है, जहां साकेत महाविद्यालय से दीपोत्सव शोभा यात्रा रवाना हुई, जहां डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। वहीं राम कथा पार्क तक दीपोत्सव शोभा यात्रा जाएगी। शोभा यात्रा में रामायण कालीन 11 झांकियां प्रस्तुत कर मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। गाजीपुर के कासिमाबाद बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 67वीं ब्लॉक स्तरीय ब्लॉक क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं शैक्षिक समारोह का भव्य शुभारंभ किया गया। नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित प्रतियोगिता उद्घाटन उप जिलाधिकारी कासिमाबाद कमलेश कुमार सिंह ने मां सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के साथ ही बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का ध्वजारोहण किया है। इस अवसर पर उन्होंने शांति के प्रतीक कबूतर उड़ाए, जहां उप जिलाधिकारी का खंड शिक्षा अधिकारी कासिमाबाद अखिलेश कुमार झा ने माल्यार्पण, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। वहीं एसडीएम ने कहा कि अब प्रतिभाओं का निखरना और नर्सैंगिक रूप से हो रहा है, जहां ग्रामीण स्तर के बच्चों को अपनी खेल प्रतिभाओं को राष्ट्र फलक तक पहुंचाने का यह समारोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत राधानगर थाना मुंबई शहर के
भायलखला थाना कांड संख्या 665/21 के प्राथमिकी अभियुक्त राधानगर थाना क्षेत्र के प्राणपुर निवासी सलीम इस्माइल को महाराष्ट्र पुलिस ट्रांजिट रिमांड में लेने के लिए मंगलवार को राजमहल व्यवहार न्यायालय पहुंची है। जहां राजमहल व्यवहार न्यायालय में कागजी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद महाराष्ट्र में सलीम इस्माइल को ट्रांजिट रिमांड में लेकर अपने साथ मुंबई ले गए, जहां पुलिस सूत्रों के अनुसार मुंबई शहर के भाई खाला खान क्षेत्र के एक ज्वेलरी दुकान में करोड़ रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने भायखला थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जहां महाराष्ट्र पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच करनी शुरू की थी। जांच के दौरान राधानगर थाना क्षेत्र के प्राणपुर निवासी इस्माइल सहित अन्य 2 युवकों की संलिप्तता सामने आई थी, जहां महाराष्ट्र पुलिस ने राधानगर थाना पुलिस के सहयोग से बीते रविवार को रात को खुद ही पूर्व चिमनी भट्टा के पास से छापेमारी कर सलीम इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया है। सर, भायखला पुलिस स्टेशन थाने मुंबई कांड संख्या 665/21 दिनांक 7 अक्टूबर 2021 को अज्ञात क्रिमिनल के विरुद्ध कांड रजिस्टर्ड किया गया था और जो भी अज्ञात क्रिमिनल थे 12,60,000 रुपया डाययार्ड रोड भायखला मुंबई से चोरी की गई थी और अनुसंधान के क्रम में मुंबई पुलिस के द्वारा टेक्निकल सेल के माध्यम से इस कांड का उद्भेदन किया गया है और साथ ही जो टीम आई है हमारे टीम के कुंदनकांत बीमल थाना प्रभारी राधानगर और सब इंस्पेक्टर गानेश्वर खरमाटे, सब इंस्पेक्टर रुपेश पाटिल, दोनों मुंबई पुलिस और थाना का पुलिस पदाधिकारी के ज्वाइंट छापामारी में ये इसको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट व्यक्ति ने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में भी अपनी घटना को एक्सेप्ट किया है और इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी चोरी हम लोग किए थे पैसा आपस में बंटवारा किए और उसी बंटवारे के पैसे से इसके पास एक पल्सर गाड़ी मिला है जो उसी के पैसे से खरीदा गया है और विधिवत रूप से पल्सर बाइक को भी जब्ती किया गया है। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी वहीं फुदकीपुर से। एक सेकंड। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।